जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के लेटेस्ट लेक्चर में। और लगातार हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और लगातार रिकॉर्डिंग लेक्चर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि कंटेंट जाए आपके पास, कोई भी इधर उधर की खाली बात ना आए आप पर जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। बस आप जस्ट देखे लेक्चर को, नोट्स बनाए और रिवाइज करें। पिछले लेक्चर में आपको बीपीटी के सवाल कराए थे। इस लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो कि 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं और जनरली वही रिपीट हो रहे हैं बार-बार, ठीक है? जिसमें 2024 में पूछे गए कुछ सवाल होंगे, ठीक है? तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला सवाल देखिए। अच्छा, सवाल कराने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको रिवाइज करा दूं थोड़े-थोड़े जितने भी फॉर्मूला है एपी के। एपी क्या है देखो, एपी एक ऐसी श्रेणी है जो चलती आ रही है एक सेम नंबर के जुड़ने या घटने से। फॉर एग्जांपल जैसे ये देख लो, जैसे ये देखो 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। ये सब में क्या हो रहा है, इसमें 3-3 जुड़-जुड़ के चल रहा है। तो एपी बन रही है कि नहीं बन रही? एपी कुछ नहीं है, एक ऐसी सीरीज जो एक सेम नंबर के जुड़ने से या सेम नंबर के घटने से बने, ठीक है? तो देखो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ऐसे चलती चले जाएगी, ठीक है? हमने सब पढ़ा रखा है पर मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये जहां से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं एपी का प्रथम पद। क्या कहते हैं? एपी का प्रथम पद, जिसको हम स्मॉल ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं हर जगह लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? और जो जिस एक सेम नंबर के जुड़ने से बन रही है या सेम नंबर के घटने से बन रही है उसे कहते हैं हम सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, ठीक है? इसको पदांतर भी कहते हैं, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, यदि आपको एक एपी में ए दे रखा हो प्रथम पद और डी दे रखा हो और उसका कोई सा भी पद पूछ ले, यानी एनवा पद पूछ ले, ए एन, एनवे पद को कैसे लिखते हैं? ए एन। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? एनवा पद। उसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? क्लियर है? ये स्टार्टिंग से, क्या आप स्टार्टिंग से कोई एनवा पद पूछ रहे हैं, ठीक है? ये कहां से है मैं लिख दे रहा हूं, स्टार्टिंग से। लेकिन पीछे से कोई पूछ ले कि पीछे से पांचवा पद बताओ, छठवा पद बताओ, यानी पीछे से एनवा पद बताओ, ठीक है? यानी ए एन, तब क्या होता है? तब होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। वेयर एल, सॉरी एक सेकंड बोला, ये कहां से एंड से है, ये कहां से एंड से है, एंड से एनवा पद है। जहां पर ये पहले वाले सूत्र में तो ए पता था प्रथम पद है, डी सार्वंतर है और ये एन जोन सा पद निकालवा लो वो एन की वैल्यू है। लेकिन जब आप एन की वैल्यू पिछले यानी पीछे से एनवा पद निकाले, पीछे से एनवा पद का मतलब 10वां पद 5वां पद जो भी है, तो वो फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ माइनस होता है। और ये जहां पर ये एल लिखा है वो एल क्या होता है? एल होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है? क्लियर है? फिर हमने किसी भी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग देखा था, एस एन, जिसको बोलते हैं हम एन पदों का योग। क्या बोलते हैं? एन पदों का योग। वो क्या होता था भाई? एन अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? क्लियर है? एक और होता था क्या? एस एन बराबर एन अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल, ए प्लस एल, जहां पर ए प्रथम पद है, एल अंतिम पद है, ठीक है? क्लियर है? और या आप ये लगा लो, ये लगा लो। ये कब लगाना है? जब पहला और लास्ट पद दोनों दे रखा हो तो ये लगा लेना। और जब केवल कह रहा है कि लास्ट में पद नहीं दे रखा, कह रहा है 500 पद का, 500 पदों का योग निकाल लो, 600 पदों का योग निकाल लो, 3 पदों का योग निकाल लो, तो ये वाला लाएंगे, ठीक है? क्लियर है? आई होप आपको ये रिवाइज हो चुके होंगे, ठीक है? एक बार दोबारा रिवाइज कराऊं। प्रथम पदों कैसे लिखते हैं? स्मॉल ए। सार्वंतर क्या होता है? डी। पता तो ये सार्वंतर निकालते कैसे? डी की वैल्यू निकाल ली है तो आपको ए एन प्लस वन में से ए एन घटाना पड़ेगा। ए एन प्लस वन में से ए एन घटाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि किसी भी एक पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद घटा लो। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या? अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, कि किसी भी एक पद में से पीछे वाला पद घटा दो। जैसे 14 में से 11 घटा दो 3 आएगा, यही होता है सार्वंतर, ठीक है? अच्छा, एनवा पद क्या होता है? स्टार्टिंग से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट से क्या होता है? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर एल अंतिम पद होता है। और अगर एन पदों का सम पूछ लिया जाए, योग पूछ लिया जाए, तो एन अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
और एक और फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड एल इज लास्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग प्राप्त कीजिए या योग ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे, अब देखो, अगर आप ऐसे बेसिक मेथड से भी करना चाहो कि 40 की 40 सम संख्या निकालो और उन्हें जोड़ो, लेकिन ऐसे तो टाइम ही बहुत लग जाएगा, तो हमें एपी का यूज लेना पड़ेगा। देखिए कह रहा है प्रथम 40 सम संख्याओं को, और जब ये प्रथम बोल रहा है यानी धनात्मक बोल रहा है, वरना तो आप कहोगे नेगेटिव में भी तो होती है सम संख्या। तो प्रथम 40 सम संख्याओं का योग प्राप्त करना है, तो बताना पहली सम संख्या कौन सी होती है। आप बोलोगे 2 होती है। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है, तो सबसे पहले 2 ही आएगा क्योंकि 2 ही 2 से विभाजित होता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, वो होती है 4। फिर कौन सी होती है 6। कुल मिला के 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 4 6, फिर 8 10 12 डॉट 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 डॉट। क्लियर है। ये एपी तो बन रही है। आप देखो ना कि 2 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया 4, 4 में 2 जोड़िए कितना आ गया 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ दिया 12, 12 में 10 में 2 जोड़ दिया 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14। ऐसा चलते चला आएगा। तो यही तो आएंगी शुरुआत की सम संख्याएं, लेकिन हमें शुरुआत की 40 सम संख्याओं का योग प्राप्त करना था। क्या करना था, शुरुआत की 40 सम संख्याओं का योग प्राप्त करना था। ठीक है। अच्छा, तो हमें ए की वैल्यू पता है। आप कहोगे ए की वैल्यू है 2। ए क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 2। कोई बता सकता है डी कितना है। भाई डी भी 2 है। डी होता है सार्वंतर, वो कौन सी संख्या जुड़ जुड़ के चल रही है, घट घट के चल रही है, एक सेम संख्या। या फिर सार्वंतर निकाल सकते हैं पिछला माइनस अगला। 4 में से 2 हटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 हटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 हटाएंगे 2 आएगा। तो यही सार्वंतर कितना है, डी 2। क्लियर है। अब ए की वैल्यू है, डी की भी वैल्यू है। हमें क्या पूछा था, 40 सम संख्याओं का योग पूछा था, यानी 40 पदों का योग पूछा ना इस एपी का। तो एस 40 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, एक बार सॉरी, एक बार पूरा फॉर्मूला लिख के जाऊंगा। अगर एपी के एन पदों का योग पूछा जाता तो एस एन बराबर क्या होता, एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता। क्लियर है कि नहीं। लेकिन इसने कि मुझे 40 पदों का योग पूछा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। क्या पहले 40 पदों का योग होता, तो एन की वैल्यू कितनी 40। तो एस 40 इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन टू 40 बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2। क्लियर से। एन माइनस 1, एन की वैल्यू 40 है, 40 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 2 ही है। डी की वैल्यू कितनी है 2। अब इसे सॉल्व कर लो बस। ये 40 में 2 से भाग देंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 40 में से एक कम जाएगा 39, 39 को 2 गुना करना है। ठीक है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 39 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। 4 प्लस 9 दूनी 18, हासिल की 1, 3 दूनी 6, 1 7, 78 आ रहा है। क्लियर है। 20 गुणा 78 और 4 82 हो जाएगा। क्लियर है। अब गुणा कर लो, देखो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1640 आएगा। कितना आएगा 1640। तो प्रथम 40 सम संख्याओं का योग कितना आएगा 1640 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आपको एपी बनानी पड़ेगी, वो कुछ भी कहे पहले उसकी एपी बनाओ उसकी शर्त के अनुसार। वो कह रहा था प्रथम सम संख्या है, तो मैंने 40 सम संख्या है। अब 40 तो लिखेंगे नहीं, हमने एक एपी बना दी कि 2 4 6 एक सम संख्याओं की एपी बन गई। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू भी 2 है, तो एस 40 की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है अगला सवाल, समांतर श्रेणी 44 को, एक समांतर श्रेणी दे रखी 44 40, फिर 36, फिर 32 दिख रहा है आपको, ये घटते क्रम में चल रही है, यानी एक सेम नंबर घट रहा होगा। वैसे भी देख सकते हैं कि 44 से 40 कब हुआ होगा, जब -4 हुआ होगा। 40 से 36 कब हुआ होगा, जब -4 हुआ होगा। 36 से 32 कब हुआ होगा, जब -4 हुआ होगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है क्या, कि प्रथम पद ए कितना दे रखा है 44। सही है भाई, पहला पद जहां से स्टार्ट होती है वही होता है ए। अच्छा, कोई बताएगा सार्वंतर कितना है।
सर्वंतर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। भाई -4 ही तो है, डी की वैल्यू -4 ही तो है। कैसे है -4? क्योंकि देखो 44 में से 4 घटाया होगा तभी तो आया हो, सॉरी 44 से 4 घटाया तभी तो 40 आया होगा। 40 में से 36 घटाया होगा, 40 में से 4 घटाया होगा तभी तो 36 आया होगा। 36 में से 4 घटाया होगा तभी तो 32 आया होगा। और घटा रहे तो नेगेटिव लेंगे, तो सार्वंतर कितना आएगा? डी इज इक्वल टू -4। क्लियर है? अच्छा, का प्रथम ऋणात्मक पद होगा। मतलब क्या पूछा कि ये एपीएस का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, कि पहला ऋणात्मक पद कौन सा है। मतलब समझो ये घट रही है, आपको दिख रहा है, तो कभी ना कभी इसका एक पद जीरो भी होगा, और जीरो के बाद फिर नेगेटिव भी चलेगा, क्योंकि घट ही रही है तो संख्या नेगेटिव होंगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला ऋणात्मक पद पूछा है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्लियर है? ऐसे सवाल आपने करे होंगे कि कौन सा पद 25 होगा, कौन सा पद 50 होगा, तो हम मानते हैं कि एनवा पद 50 होगा। तो ऐसे में मान रहा हूं कि इस एपी का एनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्लियर है? कि मैं मान रहा हूं इसका कोई एनवा पद होगा जो ऋणात्मक होगा सबसे पहले, कि वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अच्छा, एन पद को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आप कहोगे कैसे लिखते हैं? ए एन के रूप में। क्लियर है? तो ए एन ही सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अच्छा, अगर कोई चीज नेगेटिव होती है तो वो जीरो के बराबर होती है? नहीं। अगर कोई चीज नेगेटिव होती है तो वो जीरो से बड़ी होती है? नहीं। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो हमेशा क्या होगी? जीरो से छोटी होगी, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी होती है, फिर जीरो होता है, फिर माइनस की आती है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो जीरो से तो छोटा ही होगा। तो जो एनवा पद है, अगर वो प्रथम ऋणात्मक पद है, तो ये भी तो क्या होगा? जीरो से छोटा ही तो होगा। दैट विल ऑल्सो लेस देन जीरो। जीरो से छोटा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बस आपको यही समझना है, ये गणितीय संक्रिया लगानी थी आपको। ठीक है? क्या होगा? वो छोटा होगा किससे? जीरो से छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव पद है, ऋणात्मक पद है तो जीरो से छोटा होगा। अच्छा, एनवा पद क्या होगा? जीरो से छोटा होगा, क्योंकि एनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद हमने माना है। अच्छा, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एनवे पद का फॉर्मूला। ये क्या होगा? ये छोटा होगा किससे? जीरो से, क्योंकि नेगेटिव है। एनवे पद को बस एक्सपेंड कर दिया, एनवे पद का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको ए की वैल्यू पता है भाई कितनी है? 44 है, क्योंकि स्टार्ट यहां से हो रहा है। डी की वैल्यू कितनी है? -4। तो पुट करो यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी? 44 प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी है, क्योंकि हमें पता करना है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। हमने माना एन पद ऋणात्मक होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। अगर एन की वैल्यू जो कुछ भी निकल गई वही पद क्या होगा? प्रथम ऋणात्मक पद होगा। यानी बेसिकली हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन तो ऐसे कैसे ही रहेगा? -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? -4। तो ये क्या है? ये लेस देन जीरो रहेगा, क्योंकि नेगेटिव है। अच्छा, 44 ऐसा कैसे? माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 4 रहेगा, ऐसे की ऐसा। क्लियर है भाई? ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब सुनो, जैसे हम बराबर लगा हुआ करता था तो इधर की चीज माइनस की होती थी, उधर किस में जाती थी? प्लस में। ऐसे ही अभी माइनस में तो उधर किस में जाएगी? प्लस में। तो पूरे को मैं ले जा रहा हूँ 44, इस पूरे माइनस के एन माइनस वन इंटू 4 को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये प्लस का एन माइनस वन इंटू 4 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बताइए। माइनस की उधर किस में आएगी? प्लस में। अच्छा, इस 4 से 44 कितने बार जाएगा? 11 बार। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इस 4 से मैंने 44 काट दिया 11 बार। अब सही है 11 बार। क्लियर है? तो यहाँ पर केवल n माइनस वन बच गया। ये -1 और इधर लाऊंगा तो किस में आएगा? प्लस में। तो 11 प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू क्यों? लेस देन n हो जाएगा। क्लियर है? और ये -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 11 और 1 कितने होते हैं? 12। ठीक है? यानी n की वैल्यू कम है, सॉरी एन की वैल्यू ज्यादा है 12 से। देखो लेस लगा, मतलब 12 छोटा है एन से, यानी एन बड़ा है 12 से। देखो छोटे वाले याद करना, छोटे पे हमने क्या पढ़ा था कि जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी।
जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी। जिस तरफ नुक होती है वो संख्या छोटी होती है। यानी x छोटा होगा y से, यानी y बड़ा होगा x से। ऐसी 12 की तरफ नुक लगी, यानी 12 छोटा है और n बड़ा है। अच्छा, तो 12 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, 13। यानी n की वैल्यू हमें 12 नहीं लेनी है, 12 से जस्ट बड़ी लेनी है, क्योंकि n बड़ा है ना 12 से, और 12 से जस्ट बड़ा क्या होता है 13। यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। कितनी होगी, 13 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 13। यानी n की वैल्यू 13 है, यानी 13वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्लियर है, 13वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, देखो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी n उससे बड़ा ही रहेगा, और जस्ट बड़ा लेना, क्योंकि पद कोई इंटीजर ही तो होगा, कोई पूर्णांक ही तो होगा, कोई 12वां पद हो सकता है, 13वां पद हो सकता है, तो 12 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 13। ठीक है, तो 13वां पद क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी सबसे पहले वही नेगेटिव होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू निकल के आती, तब भी हम उससे जस्ट बड़ी एक नंबर लेते, कोई पॉइंट की संख्या नहीं लेते, कोई पद कोई पॉइंट थोड़े ना होता है कि 22.5वां पद होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वरना आप करके देखो, 13वां पद ही नेगेटिव पद निकल के आएगा। मैं करके दिखाऊं, देखो इसे इरेज करूं, मैं इस एपी को आगे बढ़ाते जाता हूँ। देखो 13वां पद निकल के आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये 32 हो गया, इसके बाद क्या आएगा, 4 और कम करना पड़ेगा, क्योंकि एपी 4 कम करके बन रही है, तो 28 आएगा। फिर क्या आएगा, 24 आएगा। फिर क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 4 कम हो रहा है भाई। 44 में 4 कम हुआ, 40 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 28 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। तो पहला पद मिल गया कि नहीं मिल गया, नेगेटिव। अब ये गिनना कौन सा वो पद है, देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां तो निकल के आया। तो पहला पद जो नेगेटिव होगा 13वां तो होगा। सही पूछा था। आई होप आपको समझाने में मैं कामयाब हो पाया हूँ। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट की वैल्यू भी निकल के आती, जैसे जैसे ये निकल के आता है यहाँ पर 12.6 आता, कुछ भी आता, और वो देखो 12.6 से बड़ा होता है n, तब भी 12.6 के जस्ट बाद वाला एक पूर्णांक ले लेते हम, कौन, 13 ले लेते। ठीक है, तो आपको हमेशा पूर्णांक की वैल्यू लेनी है, क्योंकि जो n होता है ना एपी में, वो n एक पूर्णांक ही होता है भाई। बेसिकली कोई धनात्मक पूर्णांक होगा कि भाई 5वां पद हो सकता है, 6वां पद हो सकता है, इसलिए। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, देखिए क्या सवाल। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो, जिसका दूसरा पद 14 हो और तीसरा पद 18 हो। ठीक है, ये सवाल पूछा गया आपके 2024 के बोर्ड पेपर में। सेट का मुझे पता है सर, IA करके एक सेट है 2024 का, आप देख लेना, उसमें पूछा गया है, और 6 नंबर में पूछा गया है, 6 अंक में। और ज्यादा बड़ा भी सवाल नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। देखिए क्या है भाई, हमें प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। अब प्रथम 51 पदों का योग क्या होगा, S51 होगा, हमें ये निकालना है भाई। प्रथम 51 पदों के योग को क्या लिखेंगे, S51 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हमें ये निकालना है। क्लियर है। तो कोई भी चीज हो, अगर एपी के n पदों का योग निकालना है, एस एन की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो बस हमारे पास a हो और d हो, n की वैल्यू तो ये, वो कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे ही हमारे पास n की, सॉरी, a की और d की वैल्यू हो, तो आसानी से निकल आएगा। और a की और d की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कुछ दे रखा है, क्या, कि जिसका दूसरा पद तो क्या हो, 14 हो, और तीसरा पद क्या हो, 18 हो। बताओ भाई, एपी स्टार्ट हुई होगी तो पहला पद कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, दूसरा पद सीधे दे रखा है 14, फिर तीसरा पद कितना है, 18। क्लियर है, दिख पा रहे हैं कि तीसरा पद 18 है, दूसरा पद 14 है, तो पहला पद 10 ही रहा होगा, क्योंकि ये 4 4 जुड़ने से बन रहा है। वैसे अगर मैं सारवंतर निकालू, सारवंतर निकालू मैं, सारवंतर डी क्या होता है, किसी एक पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद घटा दो तो निकल आएगा। तो मैं तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दे रहा हूं, तो 18 में से 14 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा।
तो डी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 4। तो दूसरे पद में से 4 घटा दूंगा तो उससे जस्ट पहले वाला पद निकलेगा, क्योंकि 4 जुड़ के बना है ना, क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव 4 है। 14 में 4 जुड़ा होगा तो 18 आया होगा, या फिर 18 में से 4 घटा होगा तो 14 आया होगा, इसी 14 में से 4 घटा होगा तो 10 आया होगा। यानी एपी का प्रथम पद कितना है, 10 है। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये कॉमन सेंस है, बहुत बेसिक सी चीज है कि दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, तो 4 जुड़ के बना होगा। तो इसमें भी क्या जोड़ा, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 4 जुड़ा होगा तो 14 आया होगा, 10 ही तो होगी। तो प्रथम पद कितना है, 10। डी की वैल्यू कितनी निकल के, 4। हमसे क्या पूछा था, 51 पदों का योग पूछा था प्रथम। तो एस 51 इक्वल टू क्या होगा, 51/2। भाई n/2 होता है तो 51/2 ब्रैकेट के अंदर 2a। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 2a होता है, ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो 2 गुणा 10 प्लस n-1। भाई प्रथम 51 पदों का योग निकालना, तो n की वैल्यू 51 है, 51 में से एक कम होगा तो 50 हो जाएगा। इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 4। अब इसे सॉल्व कर लो, 51/2 रहेगा, कट तो सकता नहीं, 10 दूनी 20, 50 चौके 200। क्लियर है, 200 और 220, 200 और 20, 220 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस 2 से 220 कट जाएगा, कितने, 110 बार। 51 गुणा 110 कर लो, आंसर आ जाएगा। 51 गुणा 0 0 हो जाएगा। 51 एकम 51 की 1 हासिल लगी, 5 आ जाएगी। 51 एकम 51 और 5 56 हो जाएगा। इतना आंसर आएगा। ठीक है, ढंग से लिख दूं तो 5 6 10 0, 5 या 610 आएगा। तो ऐसी एपी जिसका दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, उसके प्रथम 51 पदों का योग कितना होगा, 5610। क्लियर है। और ये 6 नंबर में पूछा गया था। ये है कितना बड़ा, देखो 1 2 3 4 5, और समय देखो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कराया तब इतनी जल्दी हो गया, वरना तो सेकंडों का काम है ये, 1 मिनट के अंदर हो सकता है, ढंग से स्पीड होता है। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई देखो, आप ये पूछा गया 2024 में, तो सरल सवाल भी पूछे जाते हैं, बशर्ते आप अच्छे से सिलेक्ट कर ले क्वेश्चन को, हमें कौन सा करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सवाल हुआ क्या, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात को लेक्चर, तो माइक अपने आप डिस्चार्ज हो गया, और ये मैंने पूरा सवाल सॉल्व कराया बहुत टाइम लेके, एक एक चीज समझा के, और मैंने सडनली रियलाइज करा कि माइक बंद है और आवाज गई नहीं, और मैं अब इसको दोबारा कराने से रहा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं भाई इसको मिटा के दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए, आपको समझ में आएगा, भले ही सॉल्यूशन हो चुका है लेकिन आपको समझ में आएगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है भाई, आप भी कुछ थोड़ा सपोर्ट करिए भाई, मैं इतनी हिम्मत नहीं है रात को मैं ठहरे ठहरे इसको दोबारा सॉल्व कराऊं, आप देखिए ऐसे ही समझना। ठीक है, क्या है कि सिद्ध कीजिए किसी एपी का पीवा पद 1/q हो और क्यूवा पद 1/p हो, तब उसका पी क्यूवा पद p इंटू क्यूवा पद 1 होगा। ये सवाल आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी किताब में भी है। ठीक, वो क्या कह रहा था, पीवा पद 1/q है, तो पीवा पद 1/q होगा, तो मैं लिख दिया पीवा पद 1/q है। पीवा पद को कैसे लिख सकते हैं, आप बताना, एनवे पद को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पीवा पद क्या होगा, वो भी तो यही होगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं होगा, ये किसके बराबर दे रहा है, 1/q के, तो मैंने लिख दिया। अब इस d का अंदर मल्टीप्लाई करा, तो देखो a प्लस p इंटू डी, पी डी हो जाएगा, माइनस d इंटू वन माइनस की डी हो जाएगा, बराबर 1/q। कोई दिक्कत, बस इस d का अंदर गुणा कर दिया, समीकरण 1 लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है कि क्यू पद 1/p है, तो क्यू पद कितना 1/p, तो लिख दिया 1/p। क्यू पद को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर 1/p, तो लिख दिया। अब इस d का इसमें भी गुणा कर दिया, d गुणा q, q d हो जाएगा, d गुणा माइनस का d हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या करा है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाया, ये जो समीकरण 2 है इसमें से ये समीकरण 1 घटा दिया है, तो a से माइनस 1 कट जाएगा, d से माइनस d कट जाएगा, मतलब प्लस के d से माइनस के d कट जाएगा, तो QD माइनस पी हो जाएगा, इधर उधर 1/p माइनस 1/q हो जाएगा। अच्छा, तो देखो यहाँ तो d कॉमन ले लूंगा तो q माइनस पी बचेगा नहीं बचेगा, देखो d कॉमन ले लिया तो q माइनस पी बचा, इधर एलसीएम ले लिया तो p इंटू क्यू एलसीएम आएगा, जब p से डिवाइड दूंगा तो p कट जाएगा, q बचेगा, q को 1 में गुणा करेंगे तो q आ जाएगा, फिर q से डिवाइड दूंगा तो q कट जाएगा, p बचेगा, p का 1 में गुणा करूंगा तो p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब इस q माइनस p से ये q माइनस p कट जाएगा नहीं कट जाएगा,
तो मैंने बट्टे में रह काट दिया, आप यहाँ से भी काट सकते हो। डी की वैल्यू कितनी बचेगी, 1/p बचेगी। क्लियर है? इस डी की वैल्यू 1/p को समीकरण 1 में रख दिया। इस समीकरण 1 में रखा तो a प्लस पी इंटू डी है, तो a प्लस पी इंटू जो डी है उसकी वैल्यू 1/p है, तो p इंटू 1/p p/p हो जाएगा, माइनस ये डी की वैल्यू 1/p, इस p से ये p कट जाएगा, 1/q बचेगा, माइनस 1/p बचेगा, बराबर 1/q। ठीक है? इस 1/q से वो उधर वाला 1/q कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? यहाँ माइनस का 1/p बचेगा, p क्यू बचेगा, उधर ले आएंगे तो प्लस का 1/p क्यू हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/p क्यू, और b की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/p क्यू। वो क्या पूछा था कि उसका p इंटू क्यू पद एक होगा, ये दिखाना है। तो p इंटू क्यू पद होगा क्या अपने हिसाब से, वो होगा a प्लस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा भाई? एन पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो पी क्यू पद क्या होगा, a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा। a की वैल्यू 1/p क्यू होती थी, निकल के आई थी तो रख दी, प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/p क्यू थी, रख दी। अब इस 1/p क्यू को अंदर उड़ा करेंगे तो p क्यू बट्टा p क्यू हो जाएगा, माइनस का 1/p क्यू हो जाएगा, इस माइनस के 1/p क्यू से प्लस का 1/p क्यू कट जाएगा, और p क्यू में p क्यू से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। आंसर आ गया है, सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार खुद भी करके देखना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए स्टार भी लगा रखा है, पिछले वाले सवाल जैसा ही है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, चलिए चलते हैं एक अगले सवाल पर। ठीक है? ये सवाल भी पूछा गया 2024 में, बेसिकली 24 में क्या पूछा गया, ये बहुत ज्यादा, ये जितने भी सवाल मैंने आपको आज कराए हैं ये बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है, आते ही आते हैं, और मैं आज भी गारंटी देके कह देता हूँ कि 7 सेट में इनमें से कोई ना कोई एक सवाल फंसेगा, ये है ही है। ठीक है? वरना ऑब्वियस सी बात है, एपी तो सभी को आती है, ये वाले सवाल थोड़े फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए तभी तुम्हें करा रहा हूँ, आप इन्हें जरूर करिएगा। ठीक है? क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के एन पदों का योग एम हो, ये बेसिक सेम सवाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर पद नहीं कह रहा कि एनवा पद एम है, ये कह रहा है यदि किसी एपी के एन पदों का योग एम हो और एम पदों का योग एन हो। ये नहीं कह रहा कि एनवा पद एम हो, एम पद एन हो, ये कह रहा है एन पदों का योग तो एम है और एम पदों का योग एन हो, तो m प्लस n पदों का योग याद करना है हमें। क्लियर है? देखो क्या चीज दे रखी है, हमें ये दे रखा है कि एस एन किसके बराबर है, m के बराबर है। सिंबल भी लिखता हूं मैं एस एन, एस एन का मतलब n पदों का योग कितना दे रखा है, m। एक चीज तो ये दे रखी है, और क्या दे रखी है, एस एम दे रखा है n के बराबर, मतलब कि m पदों का योग n के बराबर दे रखा है। तब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एस एम प्लस n पूछा है। ठीक है? ये जितने भी सवाल आज मैंने कराए उसमें सबसे टफ कह लो या फिर थोड़ा सा बड़ा कह लो, यही है। टफ तो बेसिकली नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, टफ क्यों है, आएगा क्यों नहीं आएगा, मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। और फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, आप एक बार समझ लेंगे और बोर्ड में आ गया तो आप कर रहे आएंगे आसानी से। ठीक है? आप लगा लेना इस पे स्टार, एक नहीं कई सारे स्टार लगा लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है? क्लियर? भाई एन पदों का योग एम के बराबर दे रखा है, एम पदों का योग एन के बराबर दे रखा है, तो एम प्लस एन पदों का योग पूछा है। क्लियर है? अच्छा, अगर मुझे एपी के m प्लस एन पदों का योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे इसका फॉर्मूला होगा m प्लस एन बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। भाई ये होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा कि किसी भी एपी के n पदों का योग होता है n बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? तो बस यहाँ पर n की जगह n m प्लस एन ही तो है, तो जहां जगह n है वहां जगह m प्लस एन लिख देंगे, क्योंकि n पदों का योग n बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो m प्लस एन पदों का योग m प्लस एन बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। लेकिन अगर हम पर a और d हो तो हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तो उस हमें a और d निकालना है। कहां से निकालना है, ये दो शर्त दे रखी, इनसे निकालेंगे हम। ठीक है? क्लियर है? मैं एरेज करता हूं। ठीक है? ठीक है? n पदों का योग कितना दे रखा है, m, तो आप फॉर्मूला लगाओ। n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये मार कर n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये किसके बराबर दे रखा है, m के बराबर दे रखा है, तो मैंने रख दिया किसके बराबर, m के बराबर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 किस में है,
डिवाइड में उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उधर। बात समझ में आई कि नहीं, ये डिवाइड वाला 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, लिख दिया। और इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो देखो n गुणा 2a, 2a इंटू n हो जाएगा, n गुणा 2a, 2a इंटू n हो जाएगा, प्लस मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब देख कर समझ लेना, देखना n मल्टीप्लाई n, n स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू डी चल रहा है, तो प्लस का n स्क्वायर डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता समझ में आई कि नहीं आई। एक साथ उड़ा कर रहा हूं मैं स्टेप बचाने के लिए, ठीक है भाई, मेरे में इतनी अब हिम्मत नहीं है लिखने की, रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं शाम का टाइम है, रनिंग करके भी आया तो पैरों में दर्द हो रहा है। n मल्टीप्लाई 2a इंटू n हो जाएगा, n मल्टीप्लाई n, n स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू डी है तो इस डी का भी मल्टीप्लाई कर दे तो n स्क्वायर डी हो जाएगा, ठीक है। n गुणा -1 माइनस का n हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में डी और चल रहा है तो डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, n डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इस डिवाइड वाले 2 को उधर भेजा तो डिवाइड वाला 2 उधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 2m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इस चीज को मैं लिख दिया समीकरण नंबर 1। क्लियर है, समीकरण नंबर 1 क्लियर है। अच्छा वो क्या कह रहा है, n पदों का योग m था, n पदों का योग m था, तो हमने n पदों का योग m के बराबर रख के एक समीकरण बना दिया। फिर क्या कह रहा था कि m पदों का योग n है, क्या है, n पदों का योग m था, और m पदों का योग कितना n है, यानी m पदों का योग एस m, अभी m पदों का योग के ऐसे भी तो लिखेंगे, वो कितना दे रखा है n दे रखा है। आप इसका फॉर्मूला होता ना m पदों का योग का, तो आप कहोगे ये भी यही होगा क्या, कि यदि n पदों का योग का फॉर्मूला n बट्टा 2 होता तो m बट्टा 2 होगा, फिर क्या होगा ब्रैकेट के अंदर 2a होगा, प्लस n माइनस 1 होता था, यहाँ m है तो m माइनस 1 होगा, इंटू डी होगा कि नहीं होगा, बराबर n। क्लियर है, ये बात आप समझ तो पा रहे हैं कि बस भाई n पदों का योग, एपी के n पदों का योग n बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है, ये हमने याद कर रखा है फॉर्मूला ये। तो जब हम एपी के 50 पदों का योग निकालते तो n की वैल्यू 50 रखते थे नहीं रखते थे, हर जगह ऐसे ही ये a की n की जगह m आ गया है, तो जहां जहां n होगा वहां a रखूंगा कि नहीं रखूंगा फॉर्मूला में, तो n बट्टा 2 होता तो m बट्टा 2 होगा, 2a प्लस m n माइनस 1 होता तो m माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, इंटू डी है कि नहीं। ये सारी चीज n के बराबर दे रखी तो मैंने रख दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। अब ये सेम पहले जैसे ही आप मल्टीप्लाई करो, ये दो डिवाइड में उधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। अब देखो ये डिवाइड में तो है, उधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 गुणा n 2n हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो अब मैं इस m का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम है पहले जैसा, m गुणा 2a, ये 2am हो जाएगा। क्लियर है, प्लस m गुणा m स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू डी और चल रहा है तो प्लस का m स्क्वायर डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, m गुणा -1 माइनस का m हो जाएगा, और इंटू डी चल रहा है तो md हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है, वही चीज किसके बराबर आ रही है, प्लस के 2n के। क्लियर है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, समीकरण नंबर 2। आई होप आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 समझ में आएगा। अगर मैं किसी एक समीकरण में से किसी दो से समीकरण को घटा दूं तो a और d किसी न किसी की तो वैल्यू निकलेगी, और हमें चाहिए दोनों की वैल्यू, क्योंकि हमें m प्लस n पदों का योग निकालना है। ठीक है, चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं समीकरण 2 में से घटा रहा हूं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, समीकरण 2 पहले से लिखा है, इस एक को इसके नीचे लिख रहा हूं, तो क्या है 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस का एन डी बराबर 2m, यही तो है समीकरण 1। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने पर साइन चेंज होगा, ये प्लस का माइनस को हो जाएगा, प्लस का माइनस को हो जाएगा, माइनस का प्लस को हो जाएगा, ये प्लस का माइनस को हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब 2am में से 2an घटेगा तो नहीं, ऐसे कैसे लिखा जाएगा, तो लिख दो 2am माइनस 2an। क्लियर है, प्लस m स्क्वायर डी में से n स्क्वायर डी घटेगा तो नहीं, घटने के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख लो m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी। क्लियर है, अच्छा ये माइनस का एम डी और प्लस का एन डी घटेगा तो नहीं, ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या है प्लस का एन डी माइनस एम डी, प्लस की संख्या पहले ले दी और माइनस संख्या बाद में ले दी। कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, बराबर। क्लियर है, अच्छा यहाँ क्या आएगा 2n
माइनस टू एम आएगा नहीं आएगा? क्लियर है? टू एम माइनस सॉरी टू एन माइनस टू एम आएगा कि नहीं आएगा? इस टू एन में से टू एम जाएगा नहीं आएगा? क्लियर है? अच्छा, एक और चीज देखो, हमें क्या निकालना है? हमें m प्लस n पदों का योग निकालना है, यानी एस m प्लस n निकालना है। ये होगा क्या? ये होगा m प्लस n बट्टा दो ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही तो होगा कि नहीं होगा? अब आप इस पे गौर दिएगा, ठीक है? यही तो होगा भाई, m प्लस n बट्टा दो ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपको बताऊं कैसे करके हम इतने पार्ट की वैल्यू क्या 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू इसमें से निकाल ले तो सीधे वहां पुट कर सकते हैं कि नहीं सकते? बस मैं यही करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2a कॉमन है, तो मैं 2a कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बचेगा? m माइनस n बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या बचेगा? m माइनस n बचेगा। क्लियर है? प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? d कॉमन है। क्या कॉमन है? d कॉमन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ब्रैकेट में? क्योंकि कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? डी कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? डी कॉमन है, तो क्या आएगा? एन माइनस एम आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? और बराबर इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है? टू कॉमन है, तो टू कॉमन ले लिए क्या बचेगा? एन माइनस वन बचेगा, एन माइनस एम बचेगा। क्लियर है? अच्छा देखो, देखो 2a m माइनस n प्लस, अब ये देखना ये क्या है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है कि नहीं बनना? तो इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ कि लिख सकता? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, इंटू डी चल रहा है, लिख दिया। प्लस ये क्या चल रहा है? डी एन माइनस एम चल रहा है कि चल रहा? एन माइनस एम, एन माइनस एम चल रहा है कि चल रहा? अच्छा एक बात बताओ, लेने दो यार, एन माइनस एम डी इंटू एन माइनस एम। क्लियर है? इधर भी टू इंटू एन माइनस एम। क्लियर है? अब देखो, आप सब चीज सब ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म देखो, ये वाली आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। जैसे देखो यहाँ क्या है? यहाँ m माइनस एन है। यहाँ क्या है? m माइनस एन है। यहाँ पर क्या है? n माइनस एम है। क्या है? n माइनस एम। एक काम करूं, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं। क्यों ले रहा हूँ माइनस कॉमन? देखो यहाँ पर m माइनस एन है, यहाँ भी क्या है? m माइनस एन है। अगर यहाँ भी m माइनस एन आ जाएगा और उधर भी m माइनस एन आएगा तो सब कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो n माइनस एम है और माइनस कॉमन ले लेंगे तो m माइनस एन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ में आया? ऐसे ही ये n माइनस एम है, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस का टू ब्रैकेट के अंदर m माइनस एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? अब देखो आप इस वाले टर्म में भी m माइनस एन आ रहा है, इसमें भी m माइनस एन आ रहा है, इसमें भी m माइनस एन आ रहा है, उसमें भी m माइनस एन आ रहा है, तो इस m माइनस एन से इस m माइनस एन से सब कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? ठीक है, पूरे में डिवाइड दे दिए किससे? m माइनस एन से। तो क्या बचा? इधर बचा 2a, यहीं पे लिख दूं भाई, इधर बचा 2a प्लस इधर क्या बचा? m प्लस n इंटू डी और माइनस डी। तो कॉमन ही ले लो, देखो इस वाली टर्म में भी डी इस वाली टर्म में डी है, तो यहाँ क्या बचेगा? m प्लस n। देखो ये m प्लस n इंटू डी है, माइनस ये वाला डी है, तो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से डी कॉमन ले लो तो इधर m प्लस n बचेगा, या माइनस वन बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? और इंटू डी ये बाहर ले लिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझो, देखो दोबारा समझो, देखो यहाँ m प्लस n इंटू डी बचा और ये माइनस डी बचा, तो इन दोनों टर्म में भी तो डी कॉमन है, तो डी बाहर ले लूंगा तो इधर क्या बचेगा? इधर m प्लस n बचेगा, ये d कॉमन ले लिया, छोड़ो ये माइनस है कि नहीं, लगा दो माइनस। यहां से भी d कॉमन ले लूं तो ये 1 बचेगा नहीं बचेगा? और ये d कॉमन लिया है उसको मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ केवल 2a बचा, प्लस यहाँ m प्लस n माइनस 1 बचा, और ये दोनों में d कॉमन लेके d बाहर लिख दिया, बराबर क्या बचा? इधर माइनस का 2 बचा। इसको लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 3। इसको ये ले रहे हैं समीकरण नंबर 3। एक सेकंड में देख लो ये वीडियो में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा।
भाई ये वीडियो में आ नहीं रहा, मैं इसको दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो देखो, यहाँ 2a बचा, क्या बचा 2a प्लस, यहाँ 2a बचा, यहाँ m प्लस n इंटू डी बचा, और माइनस डी और है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं m प्लस n लिख रहा हूं, और इंटू ये वाला डी था और ये वाला डी था, ये दोनों कॉमन ले लिए, तो यहाँ तो माइनस वन बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, यहाँ से डी कॉमन ले लूं तो माइनस वन बचेगा, और सारा डी बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस m प्लस n के साथ डी था, बाहर कॉमन ले लिया, इस माइनस डी के साथ कॉमन था, बाहर डी कॉमन ले लिया। अब दोबारा गुणा कर लो, डी इंटू एम प्लस एन आएगा नहीं आएगा, डी इंटू माइनस वन डी आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। इसके बराबर में क्या बचा था, इसके बराबर माइनस टू बचा था। इसको लिख दूंगा समीकरण नंबर 3, क्या करूं, समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब हो गया सवाल सिंपल। वो क्या कह रहा था, आप सम ज्ञात करो किसका, m प्लस n पदों का सम ज्ञात करो। देखो बाहर निकाल देते हैं m प्लस n पदों का सम, एस m प्लस n क्या होगा, m प्लस n अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा, इतने पूरे का देखो, 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये किसके बराबर है, माइनस दो के बराबर है कि नहीं, माइनस दो के बराबर है कि नहीं। तो इतने पूरे के लिए क्या लिख सकता हूँ, माइनस दो लिख सकता हूँ, लिख सकता, m प्लस n अपॉन टू इंटू माइनस टू लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इस दो से ये माइनस दो एक बार जाएगा, कितनी, माइनस की एक बार, तो ये क्या आएगा, आंसर आएगा आपका माइनस का ब्रैकेट के अंदर m प्लस n, क्या आएगा, माइनस का ब्रैकेट के अंदर m प्लस n। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है, और है भी थोड़ा मतलब कैलकुलेशन तो है, तो आपको यह सोचनी है कि कहाँ माइनस कॉमन लेना है, कैसे गुणा करना है, और मैं एक स्टेप में गुणा करता हूँ, ठीक है, आप यही करना सीखिए, आपके स्टेप में। आई होप आपको समझ में आए होंगे आज के सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इन सभी को नोटबुक में करिएगा। और देखिए है क्या कि काम शुरू हर कोई कर देता है, खत्म करना आना चाहिए। आपके बोर्ड अब बिल्कुल नजदीक है, क्या आज से 16 17 18 दिन रह गए हैं, ठीक है, आपको लग जाना है, और आप ये दिन बिल्कुल मतलब शिद्दत, आप पूरी शिद्दत के अगर मैथ को करने में लग जाएंगे, किसी सब्जेक्ट में करने लगेंगे, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ देगा। तो आप अभी से भी, जिसने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वो अभी भी पूरी जान लगा दो, होगा जरूर होगा, और लेक्चर का आनंद लीजिए, सवाल कहीं ना कहीं इनसे फंसेंगे। मैं भी आऊंगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दिन, शाम को हम लाइव रखेंगे, आपसे गेट टुगेदर करेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि तब तक पेपर तो खत्म हो ही चुके होंगे। सो आई होप आपको इन लेक्चर से फायदा मिल रहा होगा। मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।